नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरुजी जेएनवी। तो मित्रों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक ये सर्टिफिकेट आपको दिखाई दे रहा है। तो आज का जो वीडियो है, इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि हम ऑनलाइन सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करें और लोगों के मेल में कैसे डायरेक्ट भेजते हैं। तो अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक ट्रेनर हैं, या आप एक बिजनेसमैन हैं, या कुछ भी हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आप बाकी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और यदि अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्क्रीन पर हमारे क्या है। जैसे हमने कि एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन किया है, इस प्रकार आप भी कोई भी सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट आप हमसे अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, हम जानते हैं इस बात को। हमको सबसे पहले एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर लेना है। सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने के बाद हमको जो है क्या कोडिंग करनी है और इसको जो है कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये मित्रों कि आपको गूगल फॉर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गूगल फॉर्म से क्विज बनाना आना चाहिए। अगर आपको गूगल फॉर्म का इस्तेमाल या गूगल फॉर्म से क्विज बनाना नहीं आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस पर मेरा पहला वीडियो देख लीजिए और उसको सीख लीजिए, तब आप इससे काम कर पाएंगे। तो गूगल फॉर्म में हम डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करके उसी के आधार पर तुरंत जो है हम एक ऐड ऑन सर्टिफाइंग की मदद से जो है तुरंत सर्टिफिकेट को जो है जनरेट करते हैं। तो कैसे करते हैं, इसके लिए कोडिंग क्या होती है, तो चलिए आपको हम आगे ऊपर दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब सर्टिफिकेट हमको डिज़ाइन करना है तो सर्टिफिकेट कुछ डिज़ाइन करने के बाद इस प्रकार हमको रख देना है। मतलब जहाँ पर हमको जिस स्थान पर चाहिए फुल नेम, वहाँ पर हम फुल नेम लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है एक आइडेंटिफायर के लिए ये करली ब्रैकेट 2 बार हमने बनाया है। देखिए, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ ध्यान से देखिएगा। तो 2 करली ब्रैकेट जो बने हुए हैं, इन करली ब्रैकेट को आपका इस्तेमाल करना है हर कोडिंग के लिए, ठीक है। और ये पहला जो अदर आइडेंटिफायर हो गया और ये दूसरा आइडेंटिफायर हो गया, और हमको यही चीज़ बिल्कुल लिखनी है। और ये डेट के लिए जो है 2 ऑप्शन है, डेट 2 और डेट 12 होता है। और ये टाइटल, तो जो गूगल फॉर्म का आपका टाइटल रहता है पहले जो, ये वहाँ से ये डिफ़ॉल्ट ले लेता है, और डेट जो है ये भी डिफ़ॉल्ट आ जाती है, ठीक है। इसके बाद हमको पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम पॉइंट्स लिख लेते हैं डबल करली ब्रैकेट में, और इसके बाद पूर्णांक को भी डबल करली ब्रैकेट में। उसके लिए जो कोडिंग है पॉइंट्स पॉसिबल, इसको नोट कर लेते हैं। और इसके बाद प्राप्तांक प्रतिशत के लिए जो कोडिंग होगी वो हमारी होगी %, ठीक है। और प्रमाण पत्र के लिए जो होगी हमारी वो सर्टिफिकेट आईडी होगी। तो इस प्रकार से हम कोडिंग कर लेंगे। और ये जो कोडिंग है ये हमारी अपनी कोडिंग नहीं है, बल्कि ये जो ऐड ऑन जिन लोगों ने बनाया है उन लोगों ने स्वयं इस कोडिंग को दिया है। और ये देखिए, ये जो कोडिंग है, और ये जब आप गूगल करेंगे इस पर, तो गूगल करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये मर्ज टैग जो है पूरे सर्टिफाइंग के आपको मिल जाते हैं। तो इसको जो है हम बिल्कुल आसान तरीके से समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिखे हैं कि टाइटल का मतलब क्या है, क्विज का नाम या प्रशिक्षण का नाम। और फुल नेम मतलब प्रतिभागी का, पार्टिसिपेंट्स का नाम। और अदर आइडेंटिफायर मतलब यहाँ पर जो आएगा ये पिता का नाम या पदनाम। हम गूगल क्विज में ये चीज़ें जो है लिखते हैं और वो जो है यहाँ पर आ जाता है। और अदर आइडेंटिफायर में क्लास या सेक्शन या कुछ भी आप ले सकते हैं। और दिनांक हमने बताया था कि डेट 1 और डेट 2 2 फॉर्मेट है। तो जो डेट 2 होता है वो जो फॉर्मेट होता है वो DD MM और YY होता है। जबकि डेट का जो अगर केवल डेट अगर हम कोडिंग करेंगे तो डेट में हमको MM DD YY हो जाता है। तो ठीक है, तो हमको इन सब कोड्स को याद रखना है। और आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हैं तो ये आप गूगल कर लेंगे, गूगल की साइट पे जा करके सर्टिफाइंग मर्ज टैग कोड, तो जो है ये इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद चलिए मित्रों, हम चलते हैं अपने
गूगल फार्म पे, और गूगल फार्म पे देखते हैं कहाँ से कैसे क्या इंस्टॉल करेंगे वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और ब्राउज़र पर देखिए मैंने ये क्विज बनाई हुई है, ठीक है, और इसमें हमको मान लीजिए सर्टिफिकेट भेजना है। तो अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि इसका टाइटल क्या हो गया। तो टाइटल जो है हमारा यहाँ से डिफ़ॉल्ट लेगा। तो ये जो हमारा ये जो हिस्सा है ये है हमारा टाइटल है, ये हमारा टाइटल है। और ईमेल एड्रेस हमको ज़रूर कलेक्ट करना है, क्योंकि जब ईमेल एड्रेस हम कलेक्ट नहीं करेंगे तो हम मेल से सर्टिफिकेट कैसे भेजेंगे। और दूसरी बात, ये फुल नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो ये हमारा जो है फुल नेम हो गया। और इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो देखिए अब हमारा आइडेंटिफायर 1 क्या होगा, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पर फादर नेम, ये जो है हमारा अदर आइडेंटिफायर है, ये हमारा अदर आइडेंटिफायर है। ये मतलब अदर आइडेंटिफायर की जगह पर ये वाला दूसरा वाला जो रहता है आता है। और ये जो है अदर आइडेंटिफायर 2 यहाँ पर आ जाएगा हमारा। तो अदर आइडेंटिफायर 2 जो है यहाँ से हम ले लेंगे। और इसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि जो हम क्विज बनाएंगे वो क्विज हमारी 2 सेक्शन में होनी चाहिए। पहले सेक्शन में हम क्या करेंगे कि उसमें जानकारियाँ रख लेंगे, और जो दूसरा सेक्शन हो गया, जैसे अगर मान लीजिए क्विज बना रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए आप ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनसे जो फीडबैक का जो फॉर्म भरवाएंगे वो हम दूसरे सेक्शन में रख लेंगे। और जैसे ही बंदा जो है वो क्विज समाप्त करेगा या फीडबैक फॉर्म जैसे ही भरेगा, फाइनल करते ही उसके मेल पर तुरंत ईमेल के द्वारा हमारे ईमेल से एक सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। और इसके बाद ये कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है, तो देखिए यहाँ पर मित्रों, सबसे पहले ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे तो हमको यहाँ पर नीचे दिखता है ऐड ऑन, ये ऐड ऑन, इस ऐड ऑन को हम फिर क्लिक कर देंगे। ऐड ऑन को क्लिक करने के बाद फिर जो है हमारे सामने थोड़ी देर में जो है एक ये जी स्यूट मार्केट प्लेस खुल जाता है। और यहाँ पर जी स्यूट मार्केट प्लेस का जो ये सर्च बार है, ठीक है, ये इसमें हम सर्टिफाइड टाइप कर देंगे। और तो देखिए यहाँ पर सर्टिफाइड आ गया है ये, और सर्टिफाइड को हम क्लिक कर दिए। और सर्टिफाइड को जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से ये सर्टिफाइड चूँकि हमारे में इंस्टॉल दिखा रहा है, तो आपको जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल कर लेने के बाद फिर अब आगे इसको कैसे इनेबल करना है, क्या करना है, ये सब हम देख लेते हैं। तो सर्टिफाइड को इंस्टॉल करने के बाद फिर यहाँ पर हम चले जाएंगे ये ऐड ऑन्स पर। ऐड ऑन्स पर यहाँ पर सर्टिफाइड दिखाने लगेगा, सर्टिफाइड पे चले जाएंगे और इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिखा रहा, इसलिए हम इसको एक बार जो है अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देंगे। जब ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देंगे तो फिर देखिए ये आप सर्टिफाइड पे फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सो सर्टिफाइड्स कंट्रोल ये हमको दिखाने लगता है। और उसके बाद हम इस कंट्रोल पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद फिर जो है हम देखते हैं तो यहाँ पर सर्टिफिकेशन इज ऑफ, और इसको हमको फिर करना पड़ेगा ऑन। अभी इसको हमको लिंक करना है, अभी हमने लिंक इसको नहीं किया है। तो लिंक हम क्या करेंगे, तो इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं और इसके बाद फिर अब हम जो है यहाँ पर चले जाएंगे अपने ड्राइव में। और ड्राइव में जाने के बाद जैसे हमने मैथ्स क्विज यहाँ पर बनाया है, इसमें हमने मैथ्स क्विज अपना खोल लिया, तो ठीक है, सर्टिफाइड का रिकॉर्ड यहाँ पर हमारा आ चुका है और ये रिस्पॉन्स इसमें आएंगे। ये मैथ का क्विज है हमारा। अब हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करने के बाद हम एक गूगल स्लाइड यहाँ पर ले लेंगे। गूगल स्लाइड जो है हम ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, आप टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं, हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। और यहाँ पर नीचे देखिए ये ब्लैंक है, इसको हमने ब्लैंक ले लिया। ओके, अब इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, फिर यहाँ पर अब इसको डिज़ाइन कर लेंगे। डिज़ाइन करना आप हमसे बेहतर जानते होंगे, तो डिज़ाइन फिर भी कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सारे
जो वहाँ पर PPT वाले ऑप्शन रहते हैं वही सारे ऑप्शन यहाँ पर भी रहते हैं। तो हम यहाँ पर इंसर्ट में चले जाएंगे और एक शेप ले लेते हैं। शेप में चले जाएंगे, ये डिफरेंट टाइप के बहुत सारे शेप्स हैं। तो हम इसमें से शेप में से ये वाला शेप ले लेते हैं और इसको सबसे पहले हम ये ड्रा कर दिए। इसके बाद हमने जो है इसको थोड़ा सा सेटिंग कर दिया। अब इसके बाद अब हम जो मैटर है हमारा यहाँ पर जो हम टाइप किए हुए हैं, सीधे इस मैटर को ले आकर के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये वाला जो मैटर हमारा, ठीक है, इसको जो है हम सीधे Ctrl+C कॉपी किए और यहाँ पर गए और यहाँ पर हम जो है एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और Ctrl+V हम कर देंगे। तो ये हमारा पेस्ट हो गया सीधे। और अब इसके बाद हम जो है इसका फॉन्ट वगैरह देखते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अब हम इसको फिर से Ctrl ये कर लेते हैं और इसका जो फॉन्ट साइज वगैरह है यहाँ से हम डिक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। ये अब डिक्रीज करने के बाद फिर जो है अब इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। और ये हमारा जो है यहाँ पर अगर हम चाहते हैं लोगो लगाना तो अब हम लोगों को भी इसी प्रकार से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे इस लोगो को हम Ctrl+C और यहाँ पर ले जा करके Ctrl+V करके हम पेस्ट कर देते हैं। लोगो भी पेस्ट हो गया और इसके बाद हम लोगों को एक सही जगह पर रख देते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है ये बन चुका है। ऐसे ही वो तो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है ड्राइव में, इसलिए हमको इसके लिए सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम चले जाएंगे अपने पेज पर। तो यहाँ पर देखिए ये जहाँ पर हमारा सर्टिफाइम है, इसको हम सर्टिफाइम को अपने खोल लेंगे। हाँ, एडवांस में जाएंगे और एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर हम सेटिंग कर लेंगे। ये जो पूरा दिख रहा है, तो इसमें एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पर मैसेज हम उसको क्या भेजना चाहते हैं, तो ये जो है हम हिंदी में या इंग्लिश में कुछ भी भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सबमिशन। और आगे यहाँ पर हम हिंदी में टाइप कर देते हैं। चलिए कुछ दिखा देते हैं आपको। और इसके बाद फिर यहाँ पर नेम ऑफ सेंडर, तो हम अपना नाम लिख देते हैं। चलिए भरत लाल यादव। इसके बाद सब्जेक्ट ऑफ ईमेल, तो सब्जेक्ट ऑफ ईमेल में हम लिख देते हैं आपका प्रमाण पत्र। और कंटेंट ऑफ बॉडी में जो आप लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं संलग्न प्रमाण पत्र को डाउनलोड करें। और इसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं। PDF फॉर्मेट में चाहिए या इमेज फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट हैं, तो हम PDF फाइल के फॉर्मेट में करते हैं। और शेयर वाया ईमेल ही रहने देंगे इसमें। इसके बाद टाइम जोन इंडिया वगैरह सब सेट है। और इसके बाद फिर जो है हम यहाँ पर सेव चेंज कर देंगे। और इसके बाद अब यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स है, तो पासिंग मार्क्स 80% है और पासिंग मार्क्स को हम जो है 0% कर देते हैं। 0% क्यों कर देते हैं? हम चाहते हैं कि सभी को सबका जो है प्रमाण पत्र पता चले। जैसे मान लीजिए आप जो प्रशिक्षण दे रहे हैं और प्रशिक्षण में तो जो है पासिंग मार्क वगैरह है नहीं मैटर, और सब कुछ आप चाहते हैं कि सबको जो है सर्टिफिकेट भेजा जाए, तो यहाँ पर इसलिए पासिंग पर 0% करेंगे तो सबको जो है मिल जाएगा। और यदि आपने अभी तक गुरुजी JNV चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ये लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, इसको ऐसे दबा दीजिए और ये बगल का जो घंटा दिख रहा है इस घंटे को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये ऑप्शन नोटिफिकेशन का जो दिख रहा है इसको भी ऑल करके ओके कर दीजिए, जिससे कि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत
तत्काल नोटिफिकेशन मिल सके। और अब इसके बाद ये जो गोल्डन दिख रहा है टेम्पलेट में हम जाएंगे। और अब चूंकि हमने जो नया बनाया है ये अनटाइटल्ड स्लाइड है, इसको हम रीनेम कर देते हैं। पहले अनटाइटल्ड को हम दे देते हैं नेम मैथ्स सर्टिफिकेट 01। और ये अभी थोड़ा सा नेट न चलने की वजह से अनटाइटल्ड हटा नहीं, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब ये जो अनटाइटल्ड है इसको हम रीनेम कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं मैथ्स क्विज सर्टिफिकेट, हमने रीनेम कर दिया। एंटर कर देंगे और इसके बाद अपना हम क्विज पे चले गए। क्विज पर अब यहाँ पर देखिए टेम्पलेट्स हमारा यही है जो मैथ्स क्विज हमने बनाया था। अब इसमें हमको ले आना है ये सारी चीज़ें। तो अब हम यहाँ पर फिर इसके बाद ये जो टेम्पलेट्स है अब हम अपना लेंगे इसमें। यहाँ पर देखिए नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर ये ध्यान देंगे, ये यूज अ कस्टम टेम्पलेट पे हम क्लिक कर देंगे। और इसके बाद फिर हमसे पूछेगा गोल्डन सिलेक्ट न्यू फाइल, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट न्यू फाइल पे चले जाएंगे। सिलेक्ट न्यू फाइल पे जाने के बाद अब देखिए हमारा ये दिखाने लगा मैथ्स क्विज सर्टिफिकेट जो अभी हमने रीनेम किया था, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर बाद ये जो है हमारा सेव चेंज हो गया। और अब इसके बाद ये सब कुछ हो गया। अब हम चले जाएंगे इस मैथ्स को ही फिर से रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, थोड़ा सा मैथ्स क्विज को रिफ्रेश कर देने के बाद अब ये सब सेटिंग वगैरह ले लेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये प्रीव्यू पे जाते हैं और प्रीव्यू पर हम करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो प्रीव्यू पर क्लिक कर दिया हमने। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद अब हमको जो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ी चेंज आ रही है। चेंज क्यों आ रही है? क्योंकि हमने रीशफल का आर्डर दे दिया था, जबकि हमने देखिए यहाँ पर बनाया था तो पहले फुल नेम था, लेकिन यहाँ पर अब देखिए जब हम प्रीव्यू में देख रहे हैं तो ईमेल पहले आ रहा है, क्लास एंड सेक्शन और सब बाकी चीज़ें बाद में आ रही हैं। तो ये हमने सफल कर दिया है, इसलिए जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारा जो जैसे टाइटल है तो वो टाइटल ये है हमारा मेन क्विज वाला। इसके बाद फिर जब फुल नेम ये है और इसके बाद अदर आइडेंटिफायर्स है ये 1 या अदर आइडेंटिफायर्स कह लीजिए, ये दूसरा वाला आइडेंटिफायर्स है। तो ये हमारे मेन टैग्स हैं जिनको जो है हम उसमें कॉपी करते हैं। तो चलिए अब ये जो है मैथमेटिक्स 1 पे ही अब हम इसको फटाफट क्या करते हैं कि कुछ को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। अगर मित्रों हम अपनी ईमेल आईडी गलत डाल देंगे तो फिर जो है हमको जो है सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त होगा, इसलिए हमको ईमेल आईडी सही से डालना पड़ेगा। क्लास क्या डाल दें, चलो 10th डाल देते हैं, सेक्शन ए कर देते हैं। इसके बाद फुल नेम है, अपना नाम डाल देते हैं, शॉर्ट में ही बी शॉर्ट नेम हो गया। अब इसके बाद हम फिर जो यहाँ फादर्स नेम है, फादर नेम है मिस्टर JN यादव कर दिया, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद अब ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आर्डर भी चेंज हो चुका है वहाँ से, अगर देखना चाहें तो, क्योंकि हमने सफल किया है, आर्डर वगैरह चेंज हो गया। चलिए अब हम इसको बिना पढ़े ही ऐसे जल्दी जल्दी फटाफट कर देते हैं ताकि आपका समय कम से कम कम से कम बर्बाद हो इसको देखने में। और यूं ही कुछ भी अब हमने जो है क्लिक कर दिया सारे क्वेश्चन। और ये हो गया। अब इसको हम कर देंगे सबमिट। और जैसे ही अब हम सबमिट करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर इस प्रकार का स्क्रीन पे खुल जाता है, आपका सर्टिफिकेट आपके मेल पर भेज दिया गया है, थैंक यू फॉर योर सबमिशन। और उसके बाद अब हम अपने मेल पे आ जाते हैं। मेल हमने खोला है, इसको मेल को भी हम रिफ्रेश कर देते हैं।
और रिफ्रेश कर देने के बाद देखिए थोड़ी देर में हमारे मेल पे सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए जनरेट होकर के। अभी नहीं आया है। अब देखिए अब ये आ गया। तो अब संलग्न प्रमाण पत्र को डाउनलोड करें वगैरह वगैरह जो हमने सेटिंग दी थी। और ये देखिए हमारा सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिख रहा है। सर्टिफिकेट पे चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर डाउनलोड हो गया। इसके बाद हम खोल लेते हैं सर्टिफिकेट। ये है सर्टिफिकेट और इस प्रकार से कुछ हमारा सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोगो हमारा और ये स्कूल का नाम वगैरह प्रमाणित किया जाता है कि जी यादव आत्मजी मिस्टर जी यादव कक्षा 10 ए ने दिनांक को ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्विज 1 में भाग लिया। इनका प्रदर्शन निम्नानुसार रहा। प्राप्तांक 4.10, प्राप्तांक प्रतिशत 40। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये सब हो गया। तो आप मित्रों देखिए बताने का हमारा ये उद्देश्य था कि आप जो है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी किसी भी लैंग्वेज में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम में यूनिकोड का इस्तेमाल करते हुए हर लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर्टिफिकेट डिजाइन करने के लिए। और सर्टिफिकेट तो आप अपने अनुसार डिजाइन करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपको दोबारा देखने को मिल सके। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।